अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। व्यूअर्स, आपने अक्सर अपने कुर्बो जवार में चंद ऐसे लोगों को देखा होगा जिन्होंने खुशकिस्मती और बदकिस्मती को चंद बेबुनियाद चीज़ों से जोड़ा होता है, जिनका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं होता। मसलन आपने अक्सर ऐसे लोग देखे होंगे जो काली बिल्ली के रास्ता काट जाने को, सीढ़ियों के नीचे से गुजरने को अपने लिए बुरा शुगून समझते हैं। इस इस्तिलाह को सुपरस्टिशंस का नाम दिया जाता है। आम ज़ुबान में इसे तोहम परस्ती भी कहा जाता है। तोहम परस्ती एक ऐसी बुराई है जिसमें अमूमन इंसान चंद चीज़ों को अपने लिए खुशकिस्मती और चंद चीज़ों को अपने लिए बदकिस्मती की अलामत समझता है। सबसे पहले हम यहाँ एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि तोहम परस्ती की दीन इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि इसकी सख्ती से ममानियत की गई है। मगर फिर भी करोड़ों मुसलमान तोहम परस्ती जैसी बुराइयों का शिकार हैं। अगर अदाद-ओ-शुमार की बात की जाए तो इस वक्त सबसे ज़्यादा तोहम परस्ती और तोहमात का शिकार पड़ोसी मुल्क इंडिया है। आज की वीडियो में हम 10 ऐसी दिलचस्प और बेबुनियाद तोहमात का जिक्र करेंगे जिसका शिकार इस वक्त दुनिया भर के लोग हैं। इनमें चंद तोहमात को लोग अपने लिए खुशकिस्मती और चंद को बदकिस्मती के साथ जोड़ते हैं। हमारे साथ रहिएगा। नंबर 10, फ्राइडे द 13 ए बैड लक साइन। व्यूअर्स, पूरे यूरोप समेत दुनिया के बहुत से ममालिक में नंबर 13 को अपने लिए बदकिस्मती की अलामत समझा जाता है। ख़ासकर जब इत्तफाकन महीने की 13 तारीख को जुमा आ जाए तो इस दिन को एक बुरा शुगून समझा जाता है। शायद आपने अक्सर देखा होगा कि दुनिया भर के बड़े बड़े होटल्स में 13वें फ्लोर को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इसी तरह से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स और प्लाजास में भी 13वें फ्लोर को नहीं बनवाया जाता। इसी तरह से अक्सर बड़ी बड़ी एयरलाइंस में 13वीं लाइन भी नहीं होती। नंबर 9, इची पाम, ए गुड लक साइन। दोस्तों, तोहम परस्ती के कई रुख हैं। जैसा कि हम पहले बयान कर चुके हैं कि कुछ तोहमात को लोग खुशकिस्मती जबकि चंद को बदकिस्मती से जोड़ते हैं। इसी तरह से अगर हाथ पर खुजली या खारिश हो तो इसे खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता है। कहा जाता है कि अगर आपके दाएं हाथ पर खुजली हो तो इसका मतलब है कि पैसे आने वाले हैं, जबकि बाएं हाथ पर खुजली हो तो इसका मतलब है पैसे हाथ से जाने वाले हैं। नंबर 8, सीढ़ी के नीचे चलना। व्यूअर्स, वैसे तो सीढ़ी के नीचे चलना इसलिए नुकसानदेह समझा जाता है क्योंकि सीढ़ी आपके ऊपर गिर सकती है और आपका कोई जानी नुकसान हो सकता है। मगर यहाँ सूरत हाल ज़रा अलग है। जहाँ सीढ़ियों से बचने की वजह तोहम परस्ती भी है। कहा जाता है कि ओपन लैडर, जो कि एक त्रिकोण की सूरत में होती है, इसके नीचे से गुजरना संगीन नताइज का सबब बन सकता है, जबकि ये अमल बदरूहों को जगाने का भी बाइस बनता है जो कि हज़ारों साल से सोई होती हैं। नंबर 7, शीशे का टूटना, ए बैड लक साइन। दोस्तों, एक और अहमकाना और बेबुनियाद तोहम परस्ती शीशे का टूटना है। बहुत से तोहम परस्त लोगों का ये मानना है कि शीशे का टूटना 7 साल तक बदकिस्मती और नुकसान का बायस बनता है। ऐसा इसलिए है कि इंसानी जिस्म में सेल्स की तब्दीली 7 साल में मुकम्मल होती है। कहा जाता है कि इस बदकिस्मती के अरसे को ख़त्म करने के लिए टूटे हुए शीशे को घर से बाहर ले जाकर चाँद की रोशनी में ज़मीन के अंदर दफन किया जाता है, जिससे बैड लक का ये पीरियड ख़त्म हो जाता है। नंबर 6, फाइंडिंग ए हॉर्स शू, ए गुड लक साइन। व्यूअर्स, बहुत सी कौमें और बहुत सी तहजीबों में हॉर्स शू, जिसे हमारी मकामी ज़ुबान में खुरियाँ भी कहा जाता है, सबसे ज़्यादा खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता है। कहा जाता है कि अगर दौरान सफ़र किसी को घोड़े या बैल की खुरियाँ मिल जाएँ तो इसके पास बहुत सी दौलत आने वाली है। कहा जाता है कि अगर खुरी का मुँह आपकी तरफ से खुला हो तो इसको और भी ज़्यादा गुड लक साइन समझा जाता है। नंबर 5, ओपनिंग एन अम्ब्रेला इनसाइड ए बैड लक साइन। व्यूअर्स, छतरी या अम्ब्रेला को किसी छत या कमरे के अंदर खोलना एक बुरा शुगून समझा जाता है। कहा जाता है कि छतरी को छत के नीचे खोलना जाए तो इससे इंसान की सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ का नुकसान हो जाता है। नंबर 4, नॉक ट्वाइस ऑन वुड, रिवर्स बैड लक साइन। दरवाजे पर 2 मरतबा दस्तक देना भी बदकिस्मती की अलामत समझा जाता है। इस मशहूर तोहम परस्ती की वजह आज से सैकड़ों साल पहले का वो अजीबो गरीब कल्चर और सोच थी जब यह ख्याल किया जाता था कि खुदा नाउज़बिल्ला दरख्तों पर रहता है। लोग अपनी इल्तिजा लेकर दरख्तों के पास जाते थे और दरख्तों की छाल पर हल्की सी थपकी देते थे, और जब फरियाद सुनी जाती थी तो फरियादी दोबारा दरख्त पर हल्की सी थपकी देता था। इसी वजह से लकड़ी के दरवाजे पर लगातार दस्तक देना बुरा शुगून समझा जाता है। नंबर 3, टॉसिंग स्पिल्ड साल्ट ओवर योर शोल्डर, ए गुड लक साइन। दोस्तों, नमक इंसानी ज़िंदगी का एक अहम जुज़ है, मगर नमक बहुत कारामद चीज़ इस लिहाज से भी समझी जाती है क्योंकि इसके साथ कई तोहमात को भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि अगर नमक छलक कर आपके हाथ से नीचे गिर जाए तो आपको इस गिरे हुए नमक से एक चुटकी उठाकर अपने बाएं कंधे पर गिरा लेनी चाहिए। इससे आपकी सारी मुसीबतें टल सकती हैं।
नंबर 2, ब्लैक कैट्स ए बैड लक साइन। दोस्तों, अब हम जो तोहमपरस्ती बयान करने जा रहे हैं ये बरसगीर समेत पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आम है। आपने अक्सर सुना होगा कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो इसका मतलब बड़ी मुसीबत आने वाली है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए समझा जाता है कि बुरी रूहें ज़्यादातर काली बिल्लियों को ही अपना साथी बनाती हैं। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि ये ब्लैक कैट्स 7 साल बाद बलाएँ बन जाती हैं। ताकतवर तरीन डिक्टेटर्स जिनमें नेपोलियन और हिटलर काबिल ज़िक्र हैं भी खुद इस बेबुनियाद तोहमपरस्ती का शिकार थे। नंबर 1, सेइंग गॉड ब्लेस यू ए गुड लक साइन। व्यूअर्स, हमारे मज़हब इस्लाम में जब किसी को छींक आती है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, क्योंकि कहा जाता है कि छींक आते वक्त इंसान का सारा जिस्म चंद माइक्रो सेकंड्स के लिए काम करना बंद कर देता है। मगर 6वीं सदी ईस्वी में छींक आने को भी तोहमपरस्ती के साथ जोड़ा जाता था। कहा जाता था कि जब किसी को छींक आती है तो इसका मतलब ये होता है कि वो अपने अंदर से तमाम बुरे ख्यालात को बाहर अंडेल चुका है। इसलिए अभी भी चंद यूरोपियन ममालिक में छींक आने पर गॉड ब्लेस यू कहकर मुबारकबाद दी जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो एक जनरल नॉलेज बेस्ड वीडियो थी जिसका दीन इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि इसकी सख्ती से मुमानियत की गई है। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी हकीकत के साथ ना जोड़ा जाए। अल्लाह ताला हमें तमाम तोहमात और मुसीबतों से दूर रखे और अपनी ज़िंदगी दीन इस्लाम के असूलों पर गुजारने की हदायत नसीब करे। दोस्तों, मैं हूँ आसिफ अली और आप देख रहे थे आसिफ अली टीवी। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प वीडियोस लेकर हाजिर होते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।